तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं भीलवाड़ा नगरी और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। नमः ठाणम आगम में कहा गया है, दसहिम ठाणेहिम जीवा आगमेशि भद्दत्ताये कम्मम पगरेन्ति तंजहा अणिदानताये दिट्ठि संपन्नताये जोगवाहिताये खंति खमनताये जितिंदियताये अमा इल्लताये अपासत्थताये सुसामन्नताये पवयन वत्सलताये पवयन उद्भावनताये। 10 ऐसे स्थान हैं, कारण हैं जिनसे जीव कल्याणकारी कर्म का बंधन करते हैं, कल्याणकारी कर्म करते हैं। ऐसे अच्छे प्रयोग हैं, व्यवहार हैं जिनसे भविष्य में हित सन्निहित हो जाता है, अच्छा होता है, शुभ होता है। वे 10 चीजें हैं। उनमें पहली चीज है अनिदानता। भौतिक समृद्धि के लिए साधना का विनिमय न करना। हमारे यहां निदान शब्द चलता है। यह एक भौतिक समृद्धि के लिए मानव साधना को, तपस्या को बेचना होता है, विनिमय करना हो जाता है। मेरी तपस्या का, साधना का फल हो तो मैं आगे के जन्मों में चक्रवर्ती बन जाऊं, यह संकल्प कर लिया तो यह एक निदान हो गया। निदान कर ले और वापिस प्रतिक्रमण आलोचन हो जाए तब तो वो बात समाप्त हो जाती है। प्रतिक्रमण आलोचन कुछ भी न करे तो फिर वो निदान बना रहता है अपने समय तक, और वो फिर फल भी दे देता है, पर वो तपस्या साधना के साथ विनिमय हो जाता है। सुंदर श्लोक है, शीलव्वयाइम जो बहुफलाइम हंतूर्ण सुख महिलसई धी दुग्बलो तवस्सी कोडी एकाकिणीम किणई। शील व्रत तो बहुत अच्छा आध्यात्मिक फल देने वाले हैं। उनको खत्म कर जो सुख पाना चाहता है, धृति में दुर्बल और तपस्वी जो है, पर धृति में दुर्बल है, धृति से कमजोर है, वो बहुत खो देता है थोड़े के लिए। मानो कि करोड़ रुपये देता है, 1 रुपये से भी कम चीज की चीज प्राप्त करता है उसके बदले में। तो निदान करना अच्छा नहीं, अनिदानता, निदान नहीं करने की वृत्ति है तो वह हमारे भविष्य के लिए कल्याणकारी है। दूसरी चीज है दृष्टि संपन्नता, सम्यक दृष्टि की आराधना। सम्यक दृष्टि ठीक है, निर्मल है, सम्यक्त्व ठीक है, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य के भाव भी हैं, तो सम्यक दृष्टि संपन्नता है तो भविष्य के लिए कल्याणकारी चीज है। तीसरी चीज है योगवाहिता, समाधि पूर्ण जीवन।
अपना शांति समाधि का जीवन है, न फालतू झगड़ा लड़ाई कलह कुछ नहीं, शांति से जीना है। और कोई तपस्या के साथ उपधान यानी आगम स्वाध्याय के साथ उपधान तपस्या करना, वह भी करता है। यह योग वाहिता है, समाधि है, उपधान तप भी चलता है। यह भी भविष्य के लिए कल्याणकारी कार्य हो जाता है। चौथी चीज है क्षांतिक समणता, समर्थ होते हुए भी क्षमा करना। आदमी जवाब देने में समर्थ है, 2 की 4 सुनाने में समर्थ है, ईंट का जवाब पत्थर से देने में समर्थ है, फिर भी क्षमाशीलता रखना। कोई बात नहीं, कोई बात, अपने समता रखो, शांति रखो। सक्षमता होने पर भी क्षमा रखना। कमजोर है वो कह दे मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, तुम कमजोर हो, विवश हो, तुम्हारे में शक्ति है ही नहीं। शक्ति संपन्न है, समर्थ है, फिर भी समता रखे, शांति रखे, सहन कर ले, ऐसी शांतिक समणता होती है तो भविष्य के लिए कल्याणकारी कर्म है। 5वां है जितेंद्रियता, इंद्रियों को जीत लेना, इंद्रिय संयम रखना, विजितेंद्रिय बन जाना। यह जितेंद्रियता है, भविष्य के लिए भी अच्छी है, कल्याणकारी कर्म है, स्थिति है। छठी चीज है ऋजुता, छल कपट नहीं करना, सरल रहना। यह ऋजुता का भाव, कोई ठगने का प्रयास नहीं, धोखा देने का प्रयास नहीं। जो वाणी में है वो ही मन में है, जो आचरणों में है वो ही मन में, यानी अभिसंवादन योग है। तो ऋजुता का भाव है, भविष्य के लिए यह कल्याणकारी चीज है। 7वीं चीज है अपारस्वस्थता, ज्ञान दर्शन और चारित्र के आचार की शिथिलता न रखना। आचार में शिथिलता न हो, चाहे ज्ञान का आचार है, चाहे दर्शन का है, चारित्र का है, उसमें मजबूती रखना, कड़ाई रखना, शैथिल्य न वापरना। यह अपारस्वस्थता भी भविष्य के लिए कल्याणकारी है। 8वां है सुश्रामण्य, कोई साधु है, साधुपन अच्छा रखे, साधुपन को निर्मल रखे, सुश्रामण्य रखे, पाप श्रमण न बने, सुश्रमण रहे। तो यह सुश्रमणता भी भावी कल्याणकारी है। 9वीं चीज है प्रवचन वत्सलता, आगम और शासन के प्रति प्रगाढ़ अनुराग। आगम के प्रति अनुराग है, आगम के प्रति बहुत रुचि रहती है, उसके प्रति सम्मान का भाव है, आकर्षण है, आस्था है, यह भी कल्याणकारी है। और धर्म शासन के प्रति भी, जिन शासन के प्रति, धर्म शासन के प्रति अनुराग है, यह अनुराग भाव है, यह भी यानी आध्यात्मिक रूप में जो निष्ठा है वह भी भावी कल्याणकारी है। 10वां तत्व या 10वीं चीज है प्रवचन उद्भावनता, आगम और शासन की प्रभावना। आगम
की प्रभावना करना, आगम की प्रशंसा करना, यथार्थ प्रशंसा करना, आगम के बारे में यदा कदा बात आना, तो आगम की प्रभावना करना और शासन की प्रभावना करना, आध्यात्मिक संदर्भों में आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रूप में शासन की प्रभावना। तो ये 10 चीजें हैं। पहली अनिदानता, दूसरी दृष्टि संपन्नता, तीसरी योगवाहिता, चौथी शांतिक समणता, पांचवी जितेंद्रियता, छठी अपारस्वस्थता, छठी ऋजुता, सातवीं अपारस्वस्थता, आठवीं सुश्रामण्य, नौवीं प्रवचन वत्सलता, 10वीं प्रवचन उद्भावनता। इस प्रकार के व्यवहारों से ये भविष्य के लिए कल्याणकारी स्थिति तैयार हो जाती है। तो वर्तमान हमारा कैसा है? वर्तमान भविष्य का निर्माता है। कोई कहे भाग्य विधाता। भाग्य विधाता, यह वर्तमान हमारा भाग्य विधाता है। वर्तमान जैसा होगा उसके आधार पर हमारे भविष्य का महल टिका हुआ होगा। इसलिए भावी कल्याण, भावी भद्रता के लिए हमारा वर्तमान अच्छा होना चाहिए। और वर्तमान अच्छे के संदर्भ में ये 10 चीजें जो ठाणम आगम में बताई गई हैं, ये हमारे लिए अनुसरणीय हैं। इन 10 चीजों में कषाय मंदता, कषाय हीनता की बातें आ गई, क्षमा की बात है, ऋजुता की बात है, अनिदानता है, तो अलोभ की बात भी उससे जुड़ी हुई है। तो और भी सम्यक दृष्टि आदि आदि चीजें हैं। आगम के प्रति अनुराग की बात है, शासन के प्रति भी एक प्रभावना की बात है। तो ऐसे आचरणों से वो भावी कल्याण की स्थिति निष्पन्न हो सकती है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु, उनके जीवन को हम पढ़ें तो उनका आगम के प्रति या वीरवाणी के प्रति कितना निष्ठा का भाव रहा होगा, कितना आगम का अनुशीलन, स्वाध्याय उन्होंने किया होगा। उनके ग्रंथों को पढ़ने से भी कुछ अनुमान लगा सकते हैं। श्रीमद् जयाचार्य को देखें, उनका भी कितना आगम से संपर्क रहा होगा, कितना उन्होंने आगम का मंथन किया होगा। और भी हमारे पूर्वाचार्य हैं, भारमल जी स्वामी, उत्तरद जैनानी का स्वाध्याय, ऐसे हमारे आचार्य हुए हैं जिनका आगम के साथ कितना संपर्क, कितना संबंध रहा है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने आगम संपादन का कार्य शुरू किया। आगम अनुवाद, टिप्पण, मूल पाठ का संपादन, परिशिष्ट, कितने काम आगम के संदर्भ में है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो आगम के कार्य में कितना अपना पसीना बहाया होगा। गर्मी में विराजे विराजे आगम की बात फरमाते, लिखने वाले लिखते, पसीना कभी आता रहता, पसीना पूछते, जो भी। तो यह आगम के प्रति निष्ठा की बात आई है, अनुराग की बात आई है। तो हम
इन 10 चीजों को जितना अपने जीवन के व्यवहार में प्रयुक्त कर सके ताकि हमारा भावी कल्याण का कार्य हो सके, मैं भूल न करूं। आचार्य महाप्रज्ञ जी जीवन के अंतिम महीनों में या वर्षों में थे। एक बार फरमाया था कि मैं तो अब अगले जन्म की ओर यानी अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूं, यानी भविष्य का कल्याण की बात। जो तो साधु जीवन है तो भविष्य कल्याण की बात है ही, फिर भी अवस्था आ जाए या शरीर की स्थिति कोई ऐसी बनने लगे तो विशेषतया भावी भद्रता, भविष्य का कल्याण, भविष्य की दृष्टि से आदमी को ध्यान देना चाहिए कि भाई अब 85-90 की उम्र में हैं तो आगे के हिसाब से भी जीवन की शैली को थोड़ा ढालने का प्रयास करें। 25-30 वर्ष के थे वैसे ही 85 वर्ष के भी वैसे ही थोड़े शरीर में भी अंतर आ जाता है, शक्ति में भी, और अपना लगे कि अब अपना ज्यादा व्यक्तिगत साधना में समय लगाया जा सकता है, वो औचित्य लगे तो फिर उसमें ज्यादा समय लगाएं। सारी बात का सारांश है भावी भद्रता, मेरी भावी कल्याण की। आप लोग गृहस्थ हैं तो ठीक है, 80 आ गए हैं, 85 आ गए हैं, अब धार्मिक दृष्टि से भी ज्यादा सक्रिय बने। सामायिक कितनी कर सकते हैं, स्वाध्याय कितना कर सकते हैं, और धर्म ध्यान में कितना समय लगा सकते हैं, ठीक है। गारहस्थ्य के काम मान लो करने पड़ते हैं तो करने पड़ते हैं, बाकी अपनी वृत्ति यह रहे, यह नहीं कि टाई में तो ताश खेलना शुरू कर दे, टाई में तो सिनेमा देखना शुरू कर दे, कि बैठे हैं टीवी शुरू कर दो, फिल्में देख, पिक्चर देख लेते हैं। ये पिक्चर तो ठीक है, अब उम्र इतनी आ गई तो पिक्चर ये चीजें छोड़कर स्वाध्याय करें। टीवी भी देखना है तो कोई अच्छा प्रवचन हो तो वो तो फिर भी मान लो कोई सुने, धार्मिक चीज सुने तो एक भावों को शुद्ध बनाने में सहयोग मिल जाए। तो आदमी को अपने भविष्य के बारे में भी ध्यान देना चाहिए और भविष्य के लिए वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई, वह अनुव्रत भी वर्तमान को अच्छा बनाने की बात है। वर्तमान अच्छा है तो भविष्य के अच्छा होने में भी योगदान मिल सकेगा। तो ये 10 बातें ठाणंग के 10वें स्थान के 133वें सूत्र में बताई गई हैं। वे एक भविष्य के कल्याण की दृष्टि से अच्छी चीजें हैं और इनको जीवन में जितना उतारा जा सके उससे हित प्राप्त हो सकता है। दानान शठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे गुणाय पुत्ते। नहीं पूछ लेती कहीं कर परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई। हम
भावी भद्रता की ओर ध्यान दें। मुनि पारस कुमार जी जो गुरु सन्निधि में इस बार सबसे हाईएस्ट तप करने वाले हैं, 48 की तपस्या पूज्य प्रवर की सन्निधि में संपन्न की और आज अपने विचारों की प्रस्तुति की भावना हो गई, तो गुरुदेव के समक्ष अपने विचारों के साथ भगवान तो मंगलं कोटिमोगणी मंगलं स्थूलिभद्राध्या मंगलं तुलसी गुरु। पंक्ति ये तेरा पंथ धर्म संघ के मालिक, या यूं कहूं कि हम सब आपके दिशा अनुसार चलने और जैसे आपका संकेत मिले वैसे ही इच्छा रखते हैं। छोटी छोटी बूंदा मिलती है, बूंदा मिलकर रेलो हो गई, रेलो बनकर बाड़ो, बाड़ो खाड़ो नदी समुद्रा एक ही रखवाड़ो। तो बनते आप एक हम सबके रखवाड़े हैं। आप जैसे फरमाते हैं वैसे ही हम कार्य करने के लिए तैयार हैं। और ये तेरा पंथ धर्म संघ आचार्य भिक्षु का स्वामी जी के शासन काल में कहाँ है खाने पीने पहनने की वस्तु के लिए बहुत थोड़ा मिला। 5 वर्ष तक अन्न मिलो न पूरो, मन डिगो न राई, मर पूरा देशा धारणियों जीत्यो जंग सदाही। अपना समय बिताया और 5 साल तक उन्होंने बहुत कष्ट देखा। ठीक है, समय आया, भावना भाने वाले मिले, पर उस समय थोड़ा थोड़ा भी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। और दिया हुआ भी वापस लेने वाली मिल गई बहन भाई की, तो वह भी उदाहरण याद आ जाता है। और आप जैसे में हमें मिली है, हम उस बात को भी याद करते हैं कि आप हमें आलोड़ना भी देते हैं। पिछताओ आछो घणो मन रो मेल पुराणो दुबजा, पिछताओ आछो घणो मन रो मेल दुबजा, बड़ा कोरो दिखाओ तो माया की जड़ रुक जा। तो माया की जड़ नहीं रोपना चाहिए, जो कुछ हो गुरु के सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, मुझे पवित्र बनाया है आपने, और 6 तारीख को पालना भी आप हाथ से मैंने किया। 6 तारीख है, 1 महीना हो गया, पूरा 1 महीना हो गया। परंतु आपके प्रताप से, देव गुरु धर्म के प्रताप से हम आनंद से रह रहे हैं। और मुनि शांति प्रिय जी 1 महीने से लगभग, परंतु वे बड़े अपने आप में और अपने ध्यान जाप स्वाध्याय आदि करते हैं। मैंने उनको देखा 2 घंटा तो सुबह सुबह ध्यान जप में लगाते हैं, ध्यान में लगाते हैं, स्वाध्याय में लगाते हैं। और उनका स्वाध्याय भी ऐसा स्पष्ट है कि एक एक शब्द को साफ बोलते हैं। और स्वाध्याय आत्मा के लिए, चिंतन के लिए, स्वयं को देखने के लिए स्वाध्याय की जाती है। और अपने आप को देखे, परखे और जानने की कोशिश करे। जानियो जिको चिन्योग स्यो, अण जानियो अण पार, जानियो जिको चिन्योग स्यो, अण जानियो अण पार, जानियो जिको चिन्योग स्यो, अण जानियो अण पार। लगन खोजरी लग जा, खुले अजाना द्वार। यदि अजाने द्वार को खोलना है तो लगन लगनी चाहिए। ये हमारे भीतर की लगन आप पैदा करते। इन्हीं बाहों से ओम आहे। ऐसे हम पूज्य प्रवर की सन्निधि में साधना कर रहे हैं
और यह हमारी साधना कई रूपों में होती है। ज्ञानाराधना भी साधना का प्रकार है, दर्शनाराधना भी साधना का प्रकार है, चरित्राराधना भी साधना प्रकार है और तपाराधना भी साधना का प्रकार है। यहाँ भीलवाड़ा चतुर्मास में भी जैसे पहले एक बात चली थी कि मास खमन कितने होंगे, तो मास खमन 27 से और 27 से ऊपर की तपस्या गुरुदेव के सानिध्य में इसका भी मास खमन पूरा हो गया है। अर्थात लगभग 30 के आसपास 27 और 27 के ऊपर की तपस्याएं हो चुकी है और भी गिनती पूरी आ रही है। उसके आधार पर आपको और बता दिया जाएगा। अब जो उपवास आदि का प्रत्याख्यान करना चाहें वे अपने स्थान पर प्रत्याख्यान कर सकते हैं। उसके बाद मंगल पाठ, फिर तेरा पंथ महिला मंडल भीलवाड़ा अपनी सूचना के साथ में मंगल पाठ। उपवास बेला तेला आदि पचखने के इच्छुकों को सूर्य उग गए अभत्तठं पचखामि असनम खाइमम साइमम अप्पाणं बोशिरामि सूर्योदय तक फिर न होगा। त्याग है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवल्ली पन्नत्तं धम्मो शरणं।